नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। फिक्र आपकी में सबसे पहले देखते हैं आज की बड़ी खबरें। हमारा देश कोरोना काल से जैसे जैसे बाहर आ रहा है, नई नई फिक्र सामने आती जा रही हैं। किसान बवाल कर रहे हैं, तलवार से वार कर रहे हैं, तो आज बीटिंग रिट्रीट से महज 2 किलोमीटर दूर बम फूटने से हड़कंप मच गया। आज हम आपको इन हालात के बीच फंसी जय जवान और जय किसान की दुविधा समझाएंगे और फिर बात करेंगे दिल्ली की। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि हम नहीं चाहते कि देश के किसान की छवि पर दाग लगे, लेकिन बॉर्डर पर डटे चुनिंदा किसान अन्नदाता का नाम बदनाम करने पर तुले हैं। इस पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। आज हम आपको दिल्ली के उन तीनों बॉर्डर पर ले चलेंगे जहां 26 जनवरी की हिंसा के बाद भी किसान जमे हुए हैं और उपद्रव की इस अति से देश को कितनी क्षति पहुंचा रहे हैं, इसका विश्लेषण करेंगे। सबसे बड़ा नुकसान तो देश की अर्थव्यवस्था का हो रहा है। किसानों ने अभी भी बॉर्डर सील कर रखा है और आंदोलनकारियों की इस अराजकता के बीच क्या अब समाधान की कोई गुंजाइश बचती है, इसे भी विस्तार से बताएंगे। और फिक्र की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। भारत और इजरायल की दोस्ती की सालगिरह पर धमाके वाली बड़ी साजिश से, जिसे ऐसी जगह पर किया गया जहां से कुछ दूरी पर ही बीटिंग रिट्रीट चल रही थी। आज दिल्ली में एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर इजरायली दूतावास के पास ब्लास्ट हुआ। यह ब्लास्ट करीब शाम 5:05 पर हुआ, जो दूतावास की इमारत से करीब 150 मीटर की दूरी पर है। इसमें 4 से 5 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। हालांकि ब्लास्ट में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। इस ब्लास्ट को लेकर चिंता इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि आज ही भारत इजरायल के कूटनीतिक रिश्तों की 29वीं सालगिरह है और जहां ब्लास्ट हुआ है वो जगह विजय चौक से, यानी जहां पर बीटिंग रिट्रीट हो रही थी, वहां से महज 2 किलोमीटर दूर है, जहां आज उसी वक्त बीटिंग रिट्रीट चल रही थी। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। उनके साथ ही तीनों सेना के प्रमुख, सैकड़ों जवान और वीवीआईपीज मौजूद थे। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इसे आईईडी ब्लास्ट बता रही है। फिलहाल दिल्ली पुलिस, फॉरेंसिक विशेषज्ञ, खुफिया इकाई और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी मौके की जांच कर रहे हैं और इजरायल के अधिकारियों के संपर्क में हैं। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस ब्लास्ट के पीछे कोई आतंकी संगठन है या किसी शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया है। दोस्ती की सालगिरह पर धमाके की खबर के बाद अब फिक्र किसान आंदोलन की। तो पिछले 4 दिनों से देश में यह बहस तेज हो गई है कि दिल्ली में किसानों के नाम पर आंदोलन कौन कर रहा है। क्या वो खेती किसानी के नाम पर खून खराबा करने वाले लोग हैं या फिर अन्नदाताओं की आड़ में वो अलग एजेंडा चला रहे हैं। इसीलिए इस फिक्र का विश्लेषण 2 तस्वीरों से शुरू करते हैं। पहली तस्वीर दिल्ली के लाल किले की है, जिसे देश जब जब देखता है तब करोड़ों लोगों का खून खौलता है, क्योंकि 26 जनवरी को उपद्रवियों ने दिल्ली पुलिस के जवानों को बुरी तरह मारा पीटा, उनकी जान के दुश्मन बन गए। वहीं दूसरी तस्वीर दिल्ली से मात्र 97 किलोमीटर दूर हरियाणा के रेवाड़ी की है, जहां शहीद सैनिक दीपक कुमार को आखिरी विदाई देने जन सैलाब उमड़ पड़ा। पुलिस प्रशासन के लोग, नेता, जनता, महिला, पुरुष, हजारों लोग एक सैनिक के अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे। शहीद दीपक को यहां पूरे गर्व से विदाई दी गई। ये 2 तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि एक तरफ किसानों के भेष में वो भेड़िए थे जिन्होंने हमारी आपकी सेवा करने वाले 400 जवानों को मार मार कर अस्पताल पहुंचा दिया, और दूसरी तरफ हरियाणा का ये गांव जहां एक जवान की शहादत पर मेला लगा। वाकई ये फिक्र बड़ी है क्योंकि आज फिर खुद को किसान कहने वालों ने लाठी, डंडे और तलवार निकाल दी। पत्थरबाजी होने लगी। किसानों के सबसे बड़े धरना स्थल पर कोहराम मच गया। सबसे दुखद तो यह कि दिल्ली पुलिस के एक एसएचओ पर तलवार से हमला भी किया गया। सिंघू बॉर्डर की इन तस्वीरों ने एक बार फिर 4 दिन पुरानी दिल्ली हिंसा की याद दिलाई। दिल्ली हरियाणा की सीमा पर पत्थर चले, लाठियां भांजी गई और तलवार तक निकला। देखिए, किसान के भेष में इस हैवान ने एसएचओ पर तलवार चला दिया, जिससे अलीपुर थाने के एसएचओ घायल हो गए। हालात काबू करने के लिए पुलिस को भी लाठियां भांजनी पड़ी और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। अब जानिए कि सिंघू बॉर्डर पर आज संग्राम की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल आज भी हजारों की संख्या में स्थानीय लोग धरना स्थल खाली कराने पहुंचे
और बैनर, पोस्टर और तिरंगे के साथ नारेबाजी करने लगे। इस बीच कुछ स्थानीय लोग धरना स्थल के बीच घुस आए, वॉशिंग मशीन गिरा दी, कुछ तंबुओं में भी तोड़फोड़ की। यहीं से आंदोलनकारी किसान और स्थानीय लोगों के बीच संग्राम की शुरुआत हो गई। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ पत्थर चलने लगे। धरना स्थल पर रह रहे बुजुर्गों ने भी स्थानीय लोगों पर पत्थर बरसाए। कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा कि 26 जनवरी की तारीख फिर लौट आई। और उसी रोज की तरह आज फिर TV9 भारतवर्ष की टीम जांबाजी से रिपोर्टिंग करती रही। तस्वीरें देखिए, यहाँ पर हल्के सी जो गहमा गमी वो देखने को मिल रही है। गांव वाले जो लोग हैं, आसपास के किसान हैं, वो कहीं ना कहीं आक्रोशित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, कोशिश पुलिस जरूर कर रही है, और लेकिन हम बार बार यही कह रहे हैं कि पहले पुलिस ने इनको अंदर आने कैसे दिया। पत्थरबाजी आपको हमको बीच बीच में एक दो पत्थर हमको आते हुए यहाँ पर दिखाई दिए। तो काफी तनावपूर्ण माहौल है सिंघू बॉर्डर का। लगातार दूसरे दिन आसपास के गांव के लोग यहाँ प्रदर्शन करने पहुंचे हैं और पुलिस कोशिश कर रही है कि यहाँ पर ये देखिए गांव के लोग टेंट फाड़ते हुए दिखाई दे। ये टेंट पूरा फाड़ दिया। यहाँ पर ये वॉशिंग मशीन है, ये सिंघू बॉर्डर पर वॉशिंग मशीन रखी थी, उसको यहाँ पर तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस कोशिश कर रही है कि उनको समझाया जाए, उनको वापस लेके जाया जाए। तो कहीं ना कहीं माहौल थोड़ा खराब होता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। काफी तनावपूर्ण स्थिति यहाँ पर पुलिस के सामने है कि किस तरीके से दोनों गुटों को समझाया जाए। एक तरफ आसपास के गांव के लोग हैं, तो दूसरी तरफ वो किसान हैं जो यहाँ पर 64 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। पत्थरबाजी शुरू हो गई है यहाँ पर। ये देखिए, दोनों तरफ से पत्थर आपको चलते हुए दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर हालात खराब हो गए हैं। गांव के लोग और किसान आपस में पत्थरबाजी कर रहे हैं। काबू नहीं, पुलिस बेकाबू लोगों पर काबू पा रही है। हमारे कैमरा पर्सन राजू आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही है यहाँ पर, और हालात कहीं ना कहीं बेकाबू हो चुके हैं। हम थोड़ा पीछे हटते हैं क्योंकि अब चारों तरफ से पत्थर चलना शुरू हो गया है। समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों गुट अपने लोगों को, लेकिन दोनों तरफ से ही एक जैसे लोग हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और पुलिस भी कोशिश कर रही है समझाने की। पुलिस के अधिकारी आपको बीच में दिखाई देंगे। पुलिस के अधिकारी हाथ देखिए किस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं पुलिस वाले यहाँ पर। मतलब एक तरफ 2 महीने से परेशान स्थानीय लोग अब अराजक धरने से तंग आ चुके हैं। कई किलोमीटर तक हाईजैक सड़क और बस्ती को खाली कराना चाहते हैं। उद्योग धंधे फिर से खोलना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये उपद्रवी हैं जो हर बात पर मरने मारने को उतारू हैं। और इन सब के बीच दिल्ली पुलिस है जिसने आज फिर संयम का परिचय दिया। हल्का बल प्रयोग कर हालात को काबू कर लिया, नहीं तो आज फिर सिंघू बॉर्डर पर संग्राम लंबा खींच सकता है। क्योंकि नए कृषि कानून के विरोध में जुटी ये भीड़ किसान नहीं है, और इसका सबूत ये 26 जनवरी को गणतंत्र की गरिमा को चकनाचूर कर दे चुके हैं। इसीलिए हम बार बार पुलिस के संयम को सलाम कर रहे हैं। ये एरिया देखिए, ये आंदोलनकारियों के लंगर का एरिया था और यहीं पर वो क्लैश हुआ था। इसीलिए पुलिस ने यहां पर बैरिकेडिंग करके इनको सुरक्षित किया है और इनको भी बताया है कि आप अपनी सीमा को समझिए, आप अपने दायरे को समझिए, आप अपनी सीमा और दायरे को क्रॉस मत करिए। और इसीलिए यहां पर अभी तक इन आंदोलनकारियों के अपने बैरिकेडिंग स्ट्रक्चर से इन्होंने घेरा बनाया हुआ था, लेकिन अब पुलिस ने उस घेरे को ना मानते हुए, इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस पूरे इलाके को बैरिकेडिंग से लॉक किया जा रहा है ताकि इनकी भी सुरक्षा हो सके और किसी भी बाहरी तत्व को, चाहे वो आंदोलनकारी हो, चाहे वो उपद्रवी हो या गांव के लोग हो, उनके सेंटिमेंट्स का भी ध्यान रखते हुए अगर वो सेंटिमेंट्स में बहकर यहां पर आ गए तो कम से कम स्थिति खराब ना हो और यहां पर क्लैश की स्थिति ना आए। और इसीलिए तमाम आप देखेंगे तो बड़ी तादाद में यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहां पर मौजूद हैं। इनको तैयार रहने को कहा गया है किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए। पुलिस के बड़े बड़े ऑफिशियल्स यहां पर मौजूद हैं। कई आईपीएस ऑफिसर्स को मैं देख रहा हूं जो इस वक्त फ्रंट पर लीड कर रहे हैं और इनको समझा रहे हैं कि आप उग्र मत होइए, आप एग्रेसिव मत होइए, हम आपकी सुरक्षा के लिए इंतजाम कर रहे हैं। उस इंतजाम को समझिए, हमें कॉर्पोरेट करिए। अगर कॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो फिर क्लैश की स्थिति आएगी और ये दोनों के लिए नुकसानदायक होगा। तो सिंघू बॉर्डर हिंसा मामले में आज दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें एक एसएचओ पर तलवार से हमला करने वाला शख्स भी है। उधर आज दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को हुए उपद्रव के चलते 6 और किसान नेताओं को पूछताछ के लिए समन भेजे। मतलब अब तक कुल 12 किसान नेताओं को क्राइम ब्रांच पूछताछ के लिए बुला चुकी है। इस बीच आज दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा। सैकड़ों की संख्या में यहां महिला और पुरुष तिरंगा और बैनर पोस्टर लेकर आए और बॉर्डर खाली करने के लिए नारेबाजी करने लगे। दरअसल 26 जनवरी की हिंसा के कारण अब लोगों का विश्वास किसान आंदोलन से उठ गया है और तिरंगे के अपमान की वजह से दिल्ली बॉर्डर ही नहीं बल्कि पूरे देश में गुस्सा फूट रहा है।
मतलब एक तरफ अराजक साबित हो चुके आंदोलन के कारण धरना स्थलों पर स्थानीय लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है, तो दूसरी ओर भविष्य में फिर से अराजक स्थिति बहाल न हो, इसके लिए पुलिस पूरी तरह कमर कस चुकी है। इस वक्त टिकरी बॉर्डर को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। टिकरी बॉर्डर को इस वक्त पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बहुत बड़ी संख्या में इस वक्त दिल्ली पुलिस के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है और दिल्ली पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स और एसएसबी के जवान भी यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर जिस तरीके से तनाव की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद आज दोपहर में टीकरी बॉर्डर पर भी कुछ स्थानीय लोगों ने आकर प्रदर्शन किया और लगातार यहाँ पर इस आंदोलन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। लगातार पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से यहाँ पर कोशिश की जा रही है, नए तरीके से जो रास्ते हैं उसको बंद किया जा रहा है। जो रोड ब्लॉक की जो प्रोसेस है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे जेसीबी मशीन से आगे जो रास्ता है वहाँ रोका जा रहा है ताकि जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर ना आ पाएँ और किसी तरह का प्रदर्शन न कर पाएँ। जो बड़े पत्थर यहाँ पर लगाए गए हैं रास्ता रोकने के लिए, उनको यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों से भरा जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि अब से थोड़ी देर के बाद इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें हैं टीकरी बॉर्डर की और यहाँ पर जो स्थिति है वो साफ तौर पर तनावपूर्ण दिखाई दे रही है। दोपहर की घटना के बाद थोड़ा इंटेंसिफाई ज़रूर यहाँ का माहौल हुआ है। दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के नाम पर तांडव करने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस एक्शन में है। उपद्रवियों की धरपकड़ शुरू हो चुकी है। दंगा भड़काने वाले मास्टरमाइंड हो, लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने वाले देशद्रोही हो या फिर पुलिस के जवानों पर जानलेवा हमला करने वाले, सबकी शिनाख्त की जा रही है और कई की पहचान हो भी गई है। उन्हीं में से पुलिस की गिरफ्त में आए एक उपद्रवी ने साजिश का सच कबूल कर लिया है। बता दिया है कि दिल्ली को दागदार करने के लिए कैसे ऑर्डर दिए गए थे, क्या ऑर्डर दिए गए थे, ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में दंगे की जो गहरी साजिश थी, उस साजिश की परतें एक एक करके खुलने लगी हैं। धरती पुत्रों के आंदोलन की आड़ में लाल किले पर जाकर लोकतंत्र को लहूलुहान करने की पूरी प्लानिंग की गई थी, जिसका खुलासा किया है पुलिस के हत्थे चढ़े दिल्ली के गुनहगार ने। उसने कबूल किया है कि उसे तय रूट पर फॉलो नहीं करने का ऑर्डर मिला था। उसने कबूल किया है उसके आकाओं ने हर हाल में लाल किले तक पहुंचने के लिए कहा था। ये गवाही दी है इस शख्स ने जिसका नाम है अजय राठी, जो हरियाणा का रहने वाला है और 26 जनवरी को नांगलोई में हुई हिंसा में शामिल था। नांगलोई वो जगह जहां ट्रैक्टर परेड के दौरान उन्मादियों के कोहराम की नई तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन तस्वीरों में भी सड़कों पर लाठी डंडों और तलवारों से लैस बलवाइयों का मजमा नजर आ रहा है। देखिए किस तरह पुलिस की वैन को ट्रैक्टर से टक्कर मारी गई, एक बार नहीं बल्कि बार बार, और तब तक टक्कर मारी गई जब तक वैन चकनाचूर नहीं हो गई। पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की गई और फिर पुलिस की टूटी हुई वैन को अराजकता के इस मैच को जीतने की ट्रॉफी मानकर ट्रैक्टर से बांधकर घुमाया गया। इसी उपद्रव के दौरान आरोपी अजय राठी ने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल से वायरलेस सेट छीन लिया। पुलिस ने सर्विलांस और लोकल इनपुट के जरिए इसे धर दबोचा। हरियाणा के रहने वाले इस आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि सब कुछ प्लानिंग के साथ किया गया था। पुलिस ने जब इसकी कुंडली खोली तो क्राइम से उसके पुराने कनेक्शन का भी खुलासा हुआ। आरोपी पर इससे पहले भी 3 मुकदमे दर्ज हैं। Through technical surveillance and information, we are able to identify the accused and उस accused को हमने अरेस्ट कर लिया। ये अजय राठी है। During interrogation अजय राठी ने ये बोला है कि हमको पहले ही जो दिए हुए रूट है उस रूट को फॉलो नहीं करने के लिए आदेश मिला हुआ था और कैसे भी रिंग रोड पहुंच के वहां से रेड फोर्ट पहुंचने के लिए इनको आदेश मिला हुआ था। पुलिस तेजी से इन उन्मादियों को ऑर्डर देने वाले उनके अराजक आकाओं की शिनाख्त करने और सबूत जुटाने में लगी हुई है, ताकि 26 जनवरी को दिल्ली में सब कुछ तबाह करने पर जो भीड़ आमादा थी, उन्हें ऑर्डर देने वाले भी जल्द सलाखों के पीछे हों।
उधर दिल्ली हिंसा की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने 6 किसान नेताओं को नोटिस भेजा था। आज क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पूछताछ के लिए किसान नेता राकेश टिकैत, बूटा सिंह, बुर्ज गिल, दर्शन पाल सिंह, शमशेर पंधेर और सतनाम पन्नू को बुलाया गया था, लेकिन इनमें से कोई भी पुलिस के पास नहीं पहुंचा, जिससे कैमरे पर खुद को पाक साफ बता रहे इन तमाम नेताओं पर एक बार फिर सवाल उठ गया है कि अगर इन लोगों ने कुछ गलत नहीं किया था तो पूछताछ से किस बात का डर है। इस बीच किसान नेताओं की लगाई आग से झुलसी दिल्ली की कुछ और वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं। लाल किले को लहूलुहान करने वाली दंगा ब्रिगेड के खिलाफ नए वीडियो सबूत मिले हैं। ये तस्वीरें दिल्ली में 26 जनवरी को हुए तांडव की हैं। अलग एंगल से कैमरों में कैद हुई और ट्रैक्टर परेड के नाम पर रची गई साजिश के हर एंगल की लाल किले पर उपद्रव का नया वीडियो। छब्बीस जनवरी के दिन लाल किले पर जो हुआ उसका हर वीडियो सिहरन पैदा करने वाला है। भीड़ पुलिस वालों की जान की दुश्मन बन गई थी। जो नया वीडियो सामने आया है उसमें दिख रहा है कि किस तरह अपनी जान बचाने के लिए भागते भागते एक पुलिस वाला गिर जाता है। झंडे, डंडे और तलवार से लैस उपद्रवियों का हुजूम उस पर टूट पड़ता है। ठीक उसी वक्त बलवाइयों ने वहां मौजूद पुलिस की गाड़ी और उसमें मौजूद पुलिस वालों को भी घेर लिया। प्रदर्शनकारी मानो पुलिस वालों के खून के प्यासे थे, जिसे जहां पुलिस वाला दिखा उसे घेर कर ताबड़तोड़ लाठी डंडों से वार किया। ये उपद्रवियों का वो क्रूर चेहरा है जिसे देखकर खून खौल जाता है। आईटीओ पर उपद्रव का नया वीडियो। लाल किले की तरह ही ट्रैक्टर वाला तांडव आईटीओ चौराहे पर भी मचाया था और ये 26 जनवरी को वहां से कैद हुई कुछ और अनदेखी तस्वीरें। ये वीडियो आईटीओ चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरों में से एक कैमरे का है, जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह वहां पर मौजूद पुलिस वालों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई। जैसे ही पुलिस वाले हुड़दंगियों को रोकने की कोशिश करते, वैसे ही ट्रैक्टर पर सवार शैतान अचानक ट्रैक्टर की रफ्तार को बढ़ा देते, पुलिस वालों को रौंदने के लिए आगे बढ़ जाते। दिल्ली पुलिस के हाथ ऐसे हजारों वीडियो लगे हैं जिसमें दिखे हर दंगाई की शिनाख्त की जा रही है और बहुत जल्द गणतंत्र दिवस पर तांडव करने वाले, देश को शर्मसार करने वाले इन तमाम लोगों की गर्दन तक कानून के हाथ पहुंच जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आरोपियों की धरपकड़ के लिए दिल्ली पुलिस फुल एक्शन में है। ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटा रही है ताकि उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने आम लोगों से भी उपद्रवियों के खिलाफ सबूत देने की अपील की है। इसमें हिंसा के चश्मदीदों से गवाह बनने की अपील की गई है। अगर किसी के पास वीडियो रिकॉर्डिंग है तो वो भी दे सकता है। इसके लिए लोग दिल्ली पुलिस के मुख्यालय जा सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर 8750871237 इस पर संपर्क कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर है 011-234-90094। इस पर भी संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा किसान आंदोलन rights.26jan2021@gmail.com पर भी ईमेल भेजा जा सकता है। सबूत देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। उधर किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उससे हर हिंदुस्तानी गुस्से में है। जिस तरह दिल्ली में अराजकता फैलाई गई, जिस तरह लाल किले में घुसकर तिरंगे का अपमान किया गया, उसकी निंदा आज राष्ट्रपति ने संसद के बजट सत्र के अभिभाषण में भी की। लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा को सर्वोपरि रखने वाली मेरी सरकार इन कानूनों के संदर्भ में पैदा किए गए भ्रम को दूर करने का निरंतर प्रयास कर रही है। मेरी सरकार ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी और शांतिपूर्ण आंदोलनों का हमेशा सम्मान किया है, लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में किसानों के नाम पर देश के सम्मान को ठेस पहुंचाने वालों,
देश को जख्म देने वालों को हिदायत के साथ ही एक बार फिर साफ किया कि नए कृषि कानूनों से किसानों के अधिकारों में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं हुई है, बल्कि नए अधिकार दिए गए हैं। सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थी उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया और पहले ही दिन सरकार ने आर्थिक सर्वे पेश किया। आखिरी आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है और इसकी बड़ी बातें क्या हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। आर्थिक सर्वे देश की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति, चुनौतियों और उनसे निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से मिलने वाले परिणामों की एक विस्तृत रिपोर्ट होती है। आज संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वे 2021 की बड़ी बातें क्या है, अब वो जानिए। कोरोना की वजह से इस वित्त वर्ष में जीडीपी में 7.7% गिरावट का अंदेशा है। हालांकि अगले वित्त वर्ष यानी 2021-22 में अर्थव्यवस्था में वी शेप रिकवरी देखने को मिलेगी। इसीलिए 2021-22 में जीडीपी में 11% की ग्रोथ दिखेगी। इंडस्ट्री सेक्टर में इस साल 9.6% गिरावट रहने का अंदेशा है, जबकि सर्विस सेक्टर की ग्रोथ भी -8.8% होगी। इस साल इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा सहारा खेती ही है। इसकी विकास दर 3.4% रहने की उम्मीद है। जिन नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, उन कानूनों की सर्वे में तारीफ की गई है। देश में कुल किसानों में 85% छोटे किसान हैं और नए कानूनों से इन सभी 85% छोटे किसानों को फायदा होगा। सर्वे में हेल्थ केयर पर सरकारी खर्च जीडीपी का 2.5 से 3% तक ले जाने की बात कही गई है। सर्वे में आर्थिक वृद्धि दर तेज करने के लिए उपायों का भी जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि अभी भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अगर इसे तीसरे स्थान पर पहुंचना है तो इनोवेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। और अब आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं फिक्र हेडलाइंस। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास धमाका, गमले में रखा था विस्फोटक। दिल्ली से मुंबई तक हाई अलर्ट, आईबी स्पेशल सेल फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। दिल्ली धमाके पर भारत इजरायल के बीच बात। एनएसए अजीत डोभाल ने इजरायल को दिया सुरक्षा का भरोसा, इजरायल को आतंकी हमले का शक। राजपथ पर गणतंत्र दिवस का समापन समारोह, बीटिंग द रिट्रीट में 1971 युद्ध के सभी हीरोज को किया गया याद। राष्ट्रपति और पीएम मोदी रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर के त्राल में बड़ी कामयाबी, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया, पूरे इलाके की घेराबंदी की। मुजफ्फरनगर महापंचायत में बड़ा फैसला, कल गाजीपुर बॉर्डर कूच करेंगे किसान। राकेश टिकैत बोले, आंदोलन जारी रहेगा, सरकार से नहीं डरेंगे। किसान आंदोलन पर राहुल ने सरकार को घेरा, बोले किसानों के खिलाफ एनआईए का इस्तेमाल, हम किसानों की पूरी मदद करेंगे, 1 इंच भी पीछे ना हटें किसान। और फिक्र आपकी में अब वक्त हो चुका है पॉजिटिव खबरों का। अब देखिए खबर पॉजिटिव। आम मुंबईकरों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। मुंबई में 1 फरवरी से पब्लिक के लिए लोकल ट्रेनें फिर से शुरू हो जाएंगी। अभी 2 शिफ्टों में ही ट्रेनें चलाई जाएंगी। पहली शिफ्ट सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी और दूसरी शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। अभी तक केवल जरूरी सेवाओं के लिए ही लोकल ट्रेनें चल रही थीं। इस दौरान कोविड-19 नियमों का पालन करना होगा। देश भर के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। पूर्व मध्य रेल ने 29 जोड़ी स्पेशल ट्रेन को एक्सटेंशन दे दिया है। अब ये ट्रेनें 31 मार्च तक चलेंगी। हालांकि ट्रेनों के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पूर्व मध्य रेल ने ये फैसला लिया है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ ली है। देश में अब तक 29 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। गुरुवार को ही देश भर में 5,72,524 डोज लगाए गए। हालांकि महाराष्ट्र, दिल्ली समेत 6 राज्यों में अब तक 21% से भी कम वैक्सीनेशन हुआ है। दुनिया में सबसे पहले वैक्सीनेशन को अप्रूवल देने वाले ब्रिटेन से एक और अच्छी खबर आई है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि देश में नोवावैक्स वैक्सीन के ट्रायल्स भी कामयाब रहे हैं। ट्रायल्स के दौरान इस वैक्सीन को 89.3% इफेक्टिव पाया गया। अब ब्रिटिश रेगुलेटर इस वैक्सीन को भी मंजूरी दे सकता है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो ब्रिटिश सरकार 6 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर देगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे में बड़ी उम्मीद जताई है। सर्वे के मुताबिक नए वित्त वर्ष 2022 में आर्थिक वृद्धि दर में तेज उछाल आने की संभावना है। ये दर 11% तक हो सकती है। सर्वे में हेल्थ केयर पर सरकारी खर्च को जीडीपी का 2.5% से 3% तक ले जाने की बात भी कही गई है। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव। व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे देखिए 30 जनवरी दिन भर